हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, लास्ट टाइम हमने हमारा पोएम कंप्लीट कर लिया था 2.5 फादर रिटर्निंग होम। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम था। आज जो हम कंप्लीट करने वाले हैं या आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं जिसकी, वो है हमारा 2.6 विच इज़ ऑल अबाउट मनी। मनी क्या होता है बच्चों? पैसा। पैसा एक बहुत ही फेमस कोट है इसके ऊपर। जब लोग बोलते हैं जब तक पैसा है दुनिया बोलेगी भाई तू कैसा है। मतलब इसका मतलब ये है कि दुनिया हमको हमारे पैसों से ज़्यादा अच्छे से जानती है, और ना कि हमारे कोई कर्म से, ना कि हमारे कोई काम से। अगर आपके पास पैसा है तो आपकी उतनी ज़्यादा रेप्यूटेशन है, आपका स्टेटस उतना ऊंचा माना जाएगा। लेकिन अगर पैसा नहीं है, कई बार तो लोग हमको पूछने भी नहीं आते अगर हमको किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। तो ये हमारे लिए एक लाइफ लेसन हो जाता है। आज जो हमारा पोएम है वो मनी के ऊपर है कम्प्लीटली। जैसे मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, आइस ब्रेकर एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग ये हम कंप्लीट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आवर पोएम। अभी जो है हम पोएम के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं किसके बारे में बच्चों? अपने पोएट के बारे में, जिसने हमको ये पोएम दी है। हम थोड़ा सा उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो पोएम जो हमको दी है वो दी है विलियम एच डेविस ने। तो बेसिकली ये जो है वो कौन है? ये हमारे पोएट है विलियम एच डेविस। 1871 से 1940 तक का जो है इनके ज़िंदगी का सफ़र रहा है। विलियम एच डेविस वॉज अ वेल्श पोएट एंड राइटर। ये एक पोएट और एक राइटर रह चुके हैं। ही स्पेंट अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ ट्रैम्प और होबो। बेसिकली जो माइग्रेंट होते हैं, जो माइग्रेट होते हैं, यहाँ से वहाँ, इधर से उधर से घूमने का काम करते हैं, तो वो उन्होंने काम किया है यूनाइटेड किंगडम में और यूनाइटेड स्टेट्स में। यूके और यूएस में हमेशा एज अ माइग्रेंट वर्कर जो है इन्होंने क्या किया है? काम किया है। ही बिकेम अ पेडलर एंड स्ट्रीट सिंगर। पेडलर बच्चों वो होते हैं जो इलीगल तरीके से ड्रग्स को या चोरी के सामान को क्या करते हैं? बेचते हैं। तो उन्होंने एज पेडलर काम किया। उसी के साथ साथ स्ट्रीट सिंगर रह चुके हैं। वो कहाँ पर? इंग्लैंड में रह चुके हैं। आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ वॉन्डरिंग लाइफ, यानी यहाँ वहाँ इतने साल तक घूमने के बाद में उन्होंने अपनी सबसे पहले वाली पोएम जो है वो, सबसे पहली वॉल्यूम जो है पोएम की, वो पब्लिश की, जिसका नाम था द सोल्स डिस्ट्रॉयर एंड अदर पोएम्स। तो ये उन्होंने क्या किया? पब्लिश किया अपना सबसे पहला काम। The poem tells us about the rich man who wants to be a poor man to find real happiness. ये जो पोएम है वो हमको क्या बताती है? पैसों के बारे में बताती है कि कैसे एक रिच मैन जो है, एक अमीर इंसान है, वो पुअर मैन बनना चाहता है, गरीब बनना चाहता है, ताकि उसको लाइफ की रियल हैप्पीनेस जो है वो मिले। It is when we do not have money or have lost our money we realize how important the money is. जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं या हमने जब अपने पैसे गवा दिए, तब हमको समझ में आता है कि पैसे जो है वो कितने ज़रूरी है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। At the end the poet says that now he doesn't have money, he has true friends though they may be few. जैसे हम बोलते हैं कम दोस्त होने चाहिए लेकिन वो अच्छे सही दोस्त होने चाहिए। तो पोएट भी हमको क्या कहते हैं कि अब मेरे पास पैसे तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मेरे पास क्या है? कुछ दोस्त है। भले फ्यू फ्रेंड्स हैं लेकिन वो ट्रू फ्रेंड्स हैं। तो ये हमारे जो पोएट हैं उन्होंने ये पोएम के थ्रू हमको बताने की कोशिश की है। तो बच्चों, ये जो पोएम है ये 5 अलग अलग स्टैंजाज में हमको दी हुई है। आइए हम शुरुआत करते हैं अपने पोएम की। When I had money oh, I knew no joy till I went poor, for many a false man as a friend came knocking all day at my door. अब यहाँ पर जो पोएट है उन्होंने when I had बोला है। had मतलब पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, यानी इनके पास जब पैसे थे। मनी ओ, तो ओ जो है इसको सिर्फ और सिर्फ बच्चों पोएटिक इफेक्ट के लिए यूज़ किया है। इसका यहाँ पर कोई स्पेसिफिक मीनिंग या कुछ स्पेसिफिक एक्सट्रैक्ट नहीं निकाल सकते हैं हम इससे। ये सिर्फ एक पोएटिक इफेक्ट के लिए दिया गया है। व्हेन आई हैड मनी ओ, तो सिर्फ एक पोएटिक इफेक्ट है जहाँ पर जब वो बोल रहे हैं जब मेरे पास पैसे हुआ करते थे, आई न्यू नो जॉय टिल आई वेंट पुअर। खुशी क्या होती है, रियल हैप्पीनेस क्या होती है, उसका मुझे एहसास ही नहीं था जब तक मेरे पास पैसा था। जब मैं गरीब हुआ, व्हेन आई वेंट पुअर, जब मैं गरीब हो चुका था, तब जाके मुझे समझ में आया कि असल ज़िंदगी में जो खुशी होती है वो
क्या होती है। तो वो बता रहे हैं पैसा जो है वो, क्या पैसा ज़रूरी है बच्चों? जी हाँ, ज़रूरी है। लेकिन क्या पैसा ही सब कुछ है? क्या पैसों से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है? गलत। पैसों से बढ़कर बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती है दुनिया में, और जिनको कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पैसे खरीद नहीं सकता। पैसे से आप दोस्त तो कुछ आपके साथ इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं, लेकिन पैसे से आप ना प्यार खरीद सकते हो किसी का, ना पैसे से आप नींद खरीद सकते हो, राइट। तो पैसा ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ पैसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर जो पोएट है वो क्या बोल रहे हैं, जब मेरे पास पैसे हुआ करते थे तो मुझे खुशी का कुछ अता पता नहीं रहता था कि असली खुशी क्या होती है। इसका एहसास मुझे कब हुआ? जब मैं गरीब हो गया, जब मैं पुअर हो गया। For many a false man as a friend came knocking all day at my door. फॉल्स मैन का मतलब होता है यहाँ पर फेक फ्रेंड्स की बात चल रही है। फॉल्स मैन हम बोल सकते हैं किसकी बात चल रही है? फेक फ्रेंड। फेक फ्रेंड कौन होते हैं? क्योंकि आज आपके पास पैसा है, इसीलिए आज वो आपसे मिलने आ रहे हैं, आपसे दोस्ती बढ़ा रहे हैं, भाईचारा और बढ़ा रहे हैं। जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो ये आएंगे भी नहीं। तो वही हमको पोएट ने बोला है, फॉर मैनी अ फॉल्स मैन एज अ फ्रेंड, यानी ऐसे कुछ फेक लोग होते थे जो मेरे दोस्त थे, जो मुझसे मिलने आते थे। केम नॉकिंग ऑल डे एट माई डोर, यानी पूरे पूरे दिन जो है वो मेरे साथ आकर रहा करते थे, मेरे घर पर आते थे। और एक नहीं, ऐसे कई सारे दोस्त थे मेरे, जब तक मेरे पास पैसा था। तो ये है हमारा फर्स्ट स्टैंजा, जो हमको बताता है कि जैसे ही हमारे पोएट गरीब हुए, उनको समझ में आया लाइफ की रियल हैप्पीनेस क्या होती है, क्योंकि जब तक अमीर थे बहुत से दोस्त जो है वो उनसे मिलने आया करते थे। नेक्स्ट हमको बोलता है स्टैंजा, Then felt I like a child that holds a trumpet that he must not blow. Because a man is dead, I dared not speak to let this false world know. Then का मतलब पहले मुझे लगता था क्या, कि मैं एक ऐसा बच्चा हूँ जिसके हाथ में पैसे हैं, लेकिन उन पैसों को वो कैसे यूज़ करते थे, उसको छुपा कर यूज़ करना पड़ता था। अब ये कहाँ दिया है छुपा कर यूज़ करना पड़ता था? अ ट्रम्पेट दैट ही मस्ट नॉट ब्लो। ट्रम्पेट का मतलब क्या होता है बच्चों? जिसको हम हिंदी में तूतरी बोलते हैं। जो कई बार कुछ जो बैंड मैन होते हैं उनके पास ट्रम्पेट्स हुआ करते हैं। ट्रम्पेट एक बेसिकली ब्रास का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कुछ ओकेजन्स में प्ले किया जाता है। ओके, तो एक ऐसा ट्रम्पेट, जैसे हम बोलते हैं ना, अपना ट्रम्पेट ब्लो मत करो, डू नॉट ब्लो दी ट्रम्पेट, यानी कि अपनी ही तूतरी मत बजाओ, मत उस बारे में बोलो, यानी कि लोगों को जाकर लाउडली हर एक चीज़ मत बोलो। ब्लोइंग द ट्रम्पेट का मतलब होता है हर एक चीज़ को जा जाकर बताना, नॉट ब्लोइंग। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं वो, मेरे पास पैसा तो था, लेकिन मैं अपने पैसों को, मुझे ऐसा लगता था मैं एक ऐसा बच्चा हूँ। एक बच्चे से कंपैरिजन क्यों किया है उन्होंने अपनी? क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो अपने टॉयज़ किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते हैं, राइट। क्योंकि अगर टॉयज़ कोई दूसरा बच्चा देख लेगा तो मुझे उसके साथ में शेयर करना पड़ेगा। सिमिलरली हमारे जो पोएट है वो हमको क्या बोलते हैं यहाँ पर, कि मेरे पास पैसा था, लेकिन वो चीज़ ऐसी थी, एक ऐसा ट्रम्पेट था जो मैं ब्लो नहीं कर सकता हूँ, लोगों को बता नहीं सकता हूँ। अगर मैंने बता दिया तो डेफिनेटली लोग मुझसे ले लेंगे। पैसा तो मेरा ही है, लेकिन उसे मुझे बहुत बचा कर, सोच समझ कर अपने पास रखना पड़ता है, क्योंकि कोई और होगा तो डेफिनेटली मुझसे मांग लेगा। और जब कोई हमसे ऐसी हेल्प मांगता है हम मना नहीं कर पाते हैं, और वापस अपना पैसा भी हम मांग नहीं पाते हैं ऐसे लोगों से। बिकॉज अ मैन इज़ डेड, अ मैन इज़ डेड, पोएट यहाँ पर बात कर रहा है किसकी? ह्यूमैनिटी की बात कर रहा है। इंसानियत तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी है, मर चुकी है इंसानियत, क्योंकि आज लोग इंसानियत के नाते रिश्ते नहीं निभाते, आज लोग ज़रूरत के नाते रिश्ते निभाते हैं। नॉट स्पीक टू लेट दिस फॉल्स वर्ल्ड नो, और मैं किस चीज़ों से गुज़र रहा हूँ, किन चीज़ों से तकलीफ़ से गुज़र रहा हूँ, ये मैं किसी को नहीं बता सकता, क्योंकि जब इंसानियत ही मर गई है तो लोगों को मेरे दुख से, मेरे तकलीफ़ से, मेरे परेशानी से किसी की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए इस दुनिया को मैं जो है वो अपनी परेशानियों के बारे में नहीं बता सकता और नहीं बताऊंगा, क्योंकि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब मैं गरीब हो चुका हूँ, अब मेरी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं उनको कुछ भी शेयर नहीं कर सकता हूँ। नेक्स्ट स्टैंजा जो है वो हमको बोलता है, मच हैव आई थॉट ऑफ लाइफ एंड सीन, बहुत सोचा मैंने अपने ज़िंदगी के बारे में, और मैंने बहुत बार ऐसा देखा भी है अपनी ज़िंदगी में। हाउ पुअर मैन्स हार्ट्स आर एवर लाइट, जो गरीब होते हैं उनके दिल जो होते हैं
उनके दिल पर किसी तरीके का बोझ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनके दिल का अंदर जो है वो किसी के लिए गुस्सा नहीं रहता है, किसी के लिए जेलसी नहीं रहती है, किसी के लिए बुराई नहीं रहती है, किसी के लिए बुग्ज नहीं रहता है, किसी के लिए एक एनवी फीलिंग नहीं रहती है उनके अंदर। तो इसीलिए जो गरीब इंसान जो है, मैंने हमेशा देखा है उसका दिल जो है वो हमेशा लाइट होता है, किसी वज़न से भरा नहीं रहता है। वज़न का मतलब कोई हार्ट के ऊपर वज़न रखना नहीं होता है, यहाँ पर उसका मतलब होता है कि उनके दिल में किसी तरीके का बोझ नहीं होता है, क्योंकि वो अपने दिल में किसी के लिए बुराई नहीं रखते हैं। तो इनका हार्ट जो है वो हमेशा क्या होता है? लाइट होता है। एंड हाउ देयर वाइव्स टू हम लाइक बीज। हम लाइक बीज, बीज का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पर बीज का मतलब यहाँ पर हनी बी की बात चल रही है, जो कि अपना काम करती है गुनगुनाते हुए। तो यहाँ पर हम का मतलब होता है बेसिकली गुनगुनाना। ठीक है, तो क्या करती है? जो गरीब होते हैं उनकी बीवियाँ क्या करती है? गुनगुनाती है। किस चीज़ के बारे में गुनगुनाती है? अबाउट देयर वर्क फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। मॉर्न का मतलब होता है सुबह से लेकर शाम तक वो गुनगुनाती है बड़ी ही खुशी खुशी से। क्या गुनगुनाती है? जो भी उसने काम किया है जाकर अपने फैमिली के लिए, उस काम को हंसी खुशी करते हुए गुनगुनाती है। किसी से कंप्लेन नहीं करती, यार मुझे ये काम करना पड़ता है, वो काम करना पड़ता है, मैं ये भी देखूं, मैं वो भी देखूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमेशा खुश रहती है और गुनगुनाती रहती है उसकी बीवी, जो कि दिन से रात भर जो भी काम करती है उस काम से रिलेटेड वो अच्छी अच्छी बातें करती है, अच्छी अच्छी बातों को बोलती है कि ये काम करके मुझे अपनी फैमिली के लिए अच्छा लगा, आज मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने अपने हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए खाना बनाया, उनकी फेवरेट डिशेस बनाई। तो इस तरीके से वो क्या करती है? जो पुअर वाइफ्स होती है वो गुनगुनाती है अपने पूरे दिन भर के काम के बारे में। नेक्स्ट स्टैंजा हमको बोलता है, So when I hear this poor ones laugh and see the rich ones coldly frown। तो बेसिकली जब मैं देखता हूँ इन गरीबों को हंसते हुए मतलब खुशी से हंसते हुए, खुशी के मारे जब ये हंसते हैं, खुश रहते हैं, जब मैं इनको देखता हूँ और मैं अमीरों को देखता हूँ, रिच वंस कोल्डली फ्राउन। फ्राउन का मतलब टू मेक फेसेस, जब ये चेहरे बनाते हैं, थोड़े तेवर दिखाते हैं। तो जब मैं ऐसी चीज़ों को देखता हूँ, गरीबों को खुश देखता हूँ, हंसता हुआ देखता हूँ, अमीरों को थोड़ा सा फ्राउनिंग करते हुए, तेवर दिखाता हुआ देखता हूँ, पुअर मैन थिंक आई नीड नॉट गो अप। तो मुझे नहीं लगता है जो गरीब है, ओके, गरीब और अमीर की बात चल रही है यहाँ पर। तो जो पोएट है वो क्या बोल रहा है हमको? पुअर मैन थिंक आई नीड नॉट गो अप सो मच एज रिच मैन शुड कम डाउन। तो जो गरीब है उसको अपना लेवल बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, जो अमीर है उसको थोड़ा सा आसमान से अपने परों को फैलाते हुए नीचे आने की ज़रूरत है। तो क्योंकि हम गरीब है इसलिए हम क्यों अपना लेवल ऊपर करें, राइट? हम तो खुश है अपनी ज़िंदगी में, हमें किसी तरीके की कंप्लेन नहीं है, हमारे दिल पर किसी तरीके का बोझ नहीं है, हम तो फ्राउनिंग फेस नहीं बना रहे हैं, हम तो कोई तेवर नहीं दिखा रहे हैं। तो हमको अपना लेवल बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर तो इंसानियत है। जो पैसे वाले हैं, जो रिच है, जो अमीर हैं, जो मुंह बनाते हैं, जो तेवर दिखाते हैं, इनको अपना लेवल जो है वो नीचे लाने की ज़रूरत है। तो गरीबों को उठने की ज़रूरत नहीं है, अपलिफ्टिंग की ज़रूरत गरीब जो है उनको नहीं है। जो अमीर है उनको क्या ज़रूरत है? थोड़े से अपने लेवल से नीचे आने की, थोड़ा आसमान से ज़मीन पर उतरने की। ये था हमारा फोर्थ स्टैंजा। When I had many, oh, my many friends proved all untrue। जब मेरे पास पैसे थे, ओ अगेन पोएटिक इफेक्ट, हैड मतलब जब मेरे पास पैसे थे, मेरे पास बहुत से ऐसे दोस्त थे जो साबित हो गए कि ये जो है वो कौन है? ये मेरे फेक फ्रेंड्स है, ये मेरे सच्चे दोस्त बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये लोग मेरे पास क्यों थे? ये लोग मेरे पास पैसों के लिए थे। बट नाउ आई हैव नो मनी, ओ माई फ्रेंड्स आर रियल दो वेरी फ्यू। लेकिन अब मुझे इस बात की बड़ी ही खुशी है कि आज मेरे पास जो है पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे पास कौन है? दोस्त है। तो ये जो मेरे दोस्त है, जो बहुत कम दोस्त है, यही मेरे सच्चे दोस्त है, यही मेरे सच्चे दोस्त है। तो इस तरीके से बच्चों पोएट ने हमको मनी का भी इम्पोर्टेंस समझाया है कि मनी का लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। जब हमारे पास होता है तो हम उसकी कदर नहीं करते हैं, और जब हमारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमको लगता है अरे यार काश पैसे होते तो हमारे लिए कितना अच्छा हो जाता, राइट? तो जब
पैसे नहीं होते हैं हमको उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आती है। जैसे मैंने आपको बोला है बच्चों, पैसे इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर है, ज़रूरत की चीज़ है, ज़रूरी होना भी चाहिए हमारे पास, लेकिन सिर्फ पैसे नहीं होने चाहिए। अगर आपके पास रिश्ते नहीं है तो आपसे ज़्यादा गरीब कोई नहीं है। तो ऐसे फेक फ्रेंड्स जो है उनसे हमको दूर रहना है, जो आपके पास अपने ही बेनिफिट्स के लिए आपके पास हमेशा आते हैं। और ऐसे फ्रेंड से दोस्ती बनाओ जो कहीं ना कहीं आज आपके पास पैसे नहीं भी होंगे अगर, लेकिन वो आपके हर अच्छे बुरे वक्त में आपके लिए खड़े हैं। तो यही इस पोयम का भी कहना है, जो हमको सिखाती है किस तरीके से पैसों का इम्पोर्टेंस है आज के ज़माने में, जहाँ इंसानियत मर रही है और लोग जो है वो अपने रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ किसके लिए मेंटेन कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए मेंटेन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको ऐसे लोगों को लाइफ से भगा देना है जो कि फेक फ्रेंड्स हैं, इस झूठी दुनिया से हमको निकाल देना है। और भले कम दोस्त होंगे लेकिन सच्चे दोस्त होना ज़रूरी है हमारे लिए। तो ये थी हमारी पोयम बच्चों, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, हमको मनी के बारे में, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में समझाती है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा डेफिनेटली हमारा आइस ब्रेकर और ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ होगा बच्चों। टिल देन स्टे ट्यून टू आवर लेक्चर्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून टू आवर चैनल। थैंक यू।